फिर वह पूरी मेहनत से खेतों को जोतने लगा। कुछ महीने बाद वह अपने खेत पर वापस जाकर देखता है कि उसकी फसलों में तो फिर से कीड़े लग गए। यह देखकर वह बहुत परेशान होता है और वह उदास होकर अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी घटना बताता है। बर्बाद हो गई माँ। ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। मैंने सुना है कि केशव नगर के महाराज महाराज विक्रम बहुत ही दयालु है, तो जाकर उनसे सहायता क्यों नहीं मांगता। रामू अपनी दोस्त की बात सुनकर उसी दिन राजा विक्रम के महल की ओर जाने लगा, पर संयोगवश राजा उसे महल के बाहर ही मिल गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास के किसानों की फसल में ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा है, और दूसरा ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो। राजा से सहायता न मिलने के बाद रामू उदास होकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि अब मैं कहाँ से जमींदार का कर्जा घर की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारूंगा। इतने में ही रामू जंगल में एक मरे हुए इंसान को देखता है और उसके पास पड़े हुए हीरों को भी देखता है और सोचता है कि यह इंसान कैसे मर गया। अरे, ये हीरा तो बहुत कीमती लगता है। क्यों ना इसे मैं केशव नगर जाकर किसी जौहरी को बेच दूं? इससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकता हूँ। हाँ। रामू वापस जाते समय सोचता है कि मैं बाजार ना जाकर सीधा जमींदार के पास जाता हूँ और उससे अपना कर्जा चुकाकर जो बची कुची मुद्राएं हैं वो ले लूँगा। रामू जमींदार के पास जाता है और उससे कहता है कि यह लो जमींदार साहब हीरा, और इससे आपकी अब तक की जो भी सूद समेत ब्याज और रकम है वह आप ले लो, और उसके बाद जो भी रकम बचती है वह आप मुझे लौटा दो। ठीक है भाई, ये लो, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा हुआ। मुझे तो बस अपने धन से मतलब था, जो मुझे ब्याज सहित मिल गया। बस, बात खत्म। बची कुची मुद्राएं लेकर रामू अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से वह मुद्राएं देकर, ये लो भाग्यवान, राजा ने मेरी बात मान ली। राजा ने सहायता के लिए मुझे धन दिया। मैंने सारा कर्जा जमींदार का चुका दिया। अब जो मुद्राएं बची हैं उनसे अपने घर की स्थिति सुधर जाएगी और किशन की पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी। राजा विक्रमादित्य है ही इतने दयालु कि वह सबकी बात मान जाते हैं और उनकी सहायता कर देते हैं। फिर वह पूरी मेहनत से खेतों को जोतने लगा। कुछ महीने बाद वह अपने खेत पर वापस जाकर देखता है। फसल को देख के रामू बहुत खुश होता है और सोचता है कि मेहनत का कुछ नहीं है। अगर भाग्य खराब है तो मेहनत कुछ काम नहीं आती, और अगर भाग्य सही है तो मेहनत अपने आप ही काम आ जाती है।